हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, चलिए हम लोग पढ़ेंगे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग और नए नए जो है मतलब नया डाटा जो अपडेट किया है। तो पुराने वाले में जो भी NH1 था वो सब बदल गया है। आप इसको जो है इस वीडियो में आप अपडेट होकर देख सकते हैं। और जो कि ये जो है अप्रैल 2021 तक का डाटा है। तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो आप अगर नॉर्मली आप कहीं देश का यात्रा कर रहे हैं, चाहे देश के किसी भी भाग में जाना चाहते हैं, तो NH का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का। तो हम लोग जो है एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे और मैप की सहायता से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए तो पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं दोस्तों, तो ये केंद्र और राज्य वो क्या होता है, केंद्र ये समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद भारत रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। भारत जो है रोड के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में 200 से ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है और अप्रैल 2021 तक इसकी कुल संख्या मतलब 1,51,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का भारत में कुल रोड के हिस्सा का 1.8% या 2% अब अभी हो गया है बोल सकते हैं, जो कि भारत के कुल परिवहन का 40% हिस्सा संचालित करती है। यानी 1.8% समझिए। अगर भारत में टोटल नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे सब अगर अपना आप में 100% के बराबर होगा, तो ये जो है 1.8% के बराबर है, यानी 2% के बराबर है। ठीक है। लेकिन 100% में से 40% जो व्यापार है, यानी है 1.8% हिस्सा, लेकिन व्यापार कितना करता है, 40% कवर करता है। ठीक है। तो मुख्यतः हम लोग देखते ही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए नेशनल हाईवे का ही प्रयोग करते हैं। तो अब इसलिए है नेशनल हाईवे का जो है वो कुल परिवहन में जो है वो बहुत बड़ा हिस्सेदारी होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण को गति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का शुरुआत 1999 में किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का शुरुआत 1999 में किया गया था। और नेशनल NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। जो भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उसमें जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग देख के हम लोग पहचान सकते हैं नेशनल हाईवे कौन है, वाटर हाईवे कौन है, जिला राजमार्ग कौन है। तो जिस मार्ग पे मतलब पीला और सफ़ेद रंग, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखिएगा ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसमें संकेत के लिए सड़क के बगल बगल में कभी कभी पीला एवं सफ़ेद जो है बीच का जो कॉरिडोर होता है उसमें पीला और सफ़ेद रंग का पेंट किया रहता है। ठीक है। राजमार्ग में हरा और सफ़ेद रंग का रहता है। हरा और सफ़ेद रंग अगर पेंट किया हुआ रहेगा रोड के बगल साइड में, तो आप जो है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, स्टेट हाईवे है। और जिला राजमार्ग होगा काला एवं सफ़ेद होगा। ठीक है। जिला राजमार्ग होगा काला एवं सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन किया करती है। ठीक है। इसका गठन रोड हाईवे परिवहन मंत्रालय के तहत किया जाता है। और सॉरी, इसका जो एक्ट था वो 1988 का एक्ट था, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है वो 1988 का एक्ट था, जो 1995 में बना। और उसके बाद 1986 में क्या आया था दोस्तों, नेशनल वाटर हाईवे का एक्ट आया था। ठीक है। ये आपका NHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी अध्यक्ष तो बदल गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा करेंट डाटा के अनुसार। अब हम लोग चलते हैं पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कौन कौन थे। तो देखिए, पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग आपका नेशनल हाईवे 1 का ए जो है कहाँ से कहाँ था, श्रीनगर से अमृतसर था। लेकिन नेशनल हाईवे 1 बोलेगा तो आप जो है दिल्ली से अमृतसर बोल सकते हैं। यानी देखिए, नेशनल हाईवे ये है दिल्ली से अमृतसर तक का है। और उसके बाद नेशनल हाईवे 2
दिल्ली से कलकत्ता होगा, यानी दिल्ली से आप देख सकते हैं कलकत्ता के बीच में है नेशनल हाईवे 2। ये कि पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग मैं बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने याद किया होगा। नए डाटा के अनुसार मैं इसके बाद भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 1 हो गया दिल्ली से अमृतसर, नेशनल हाईवे 2 हो गया दिल्ली से कलकत्ता, और तीसरा हो गया आपका जो है आगरा से मुंबई, ठीक है। आगरा से मुंबई जो हो गया तीसरा हो गया, याद रखिएगा। और चौथा हो गया कहाँ, मुंबई से चेन्नई हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं, मुंबई से चेन्नई हो गया। और आपका जो है पांचवा हो जाएगा कहाँ, कोलकाता से चेन्नई हो जाएगा, तो आप इसको भी देख रहे हैं। और नेशनल हाईवे 6 कहाँ हो जाएगा, आपका हो गया वाराणसी से आपका हो गया कलकत्ता से मुंबई हो जाता है, ठीक है। कलकत्ता से मुंबई है यहाँ से। और नेशनल हाईवे 7 जो है आपका दोस्तों वाराणसी से कन्याकुमारी है, जो कि इसमें नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा। 1 का ए जो है श्रीनगर से अमृतसर, 2 हो गया दिल्ली से आपका जो है अमृतसर से दिल्ली, तीसरा हो गया आपका दूसरा NH1 का ए हो गया श्रीनगर से अमृतसर, NH1 हो गया आपका दिल्ली से अमृतसर, और NH आपका जो है 2 हो गया कहाँ से, दिल्ली से कलकत्ता हो गया, और आगरा से मुंबई हो गया। उसके बाद मुंबई से चेन्नई हो गया चौथा, और उसके बाद पाँचवा आप देख ही रहे हैं, चेन्नई से कहाँ है, कोलकाता है, और छठा आपका कलकत्ता से मुंबई है लगभग, ठीक है। तो लगभग ये पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि भारत में एक जाल के रूप में फैले हुए हैं। ये आपका क्या है, पूरे राजमार्ग का 2% है, लेकिन 40% जो है वो मतलब आपका व्यापार जो है उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये। प्रमुख राजमार्ग आपका है, उसमें से भी कुछ है। NH1 हो गया आपका, NH44 हो गया, तो आप देख ही सकते हैं NH44 है, NH48 हो गया आपका दिल्ली से हम सूरत वगैरह है। उसके बाद फिर NH9 हो गया, और तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके कारण जो है आप बस इसको एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं आप। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, ठीक है, जो कि श्रीनगर, देख लीजिए, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो 3775 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा हाईवे 966B या NH47A है, जो कि केरल राज्य के कुंडालूर से वेलिंगटन दूर है, ठीक है, लगभग 5.92 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों, तो उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से है, श्रीनगर से कन्याकुमारी आप देख रहे हैं, और उसका पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से हो गया सिलचर तक हो गया। और ये जो है कहाँ पे कटती है, पोरबंदर से सिलचर, ये देखिए झांसी के पास जो है एक दूसरे को समकोण बनाते हुए प्रतीत होती है या फिर कटती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये लगभग अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2001 से 2002 के बीच में आया था। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 महानगर जो है उसको एक दूसरे से जोड़ना है। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, चेन्नई से कलकत्ता हो जाएगा। तो दिल्ली से मुंबई 1419 है, मुंबई से चेन्नई आपका जो है कहाँ से, दिल्ली से मुंबई, देखिए दिल्ली से मुंबई है, फिर उसका मुंबई से कहाँ है, चेन्नई है, फिर चेन्नई से कलकत्ता हो गया, फिर कलकत्ता से आपका हो गया दिल्ली हो गया। फिर क्या करना है, चार जगह जो भी महानगर हम लोग का है उसको जोड़ना था। और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम पोरबंदर आपका जो है 3300 किलोमीटर है। तो आपको याद ही रखे होंगे। अब देखिए हम लोग नए डाटा के अनुसार पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 1 कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 1 जो है दोस्तों, उसमें कहाँ था, दिल्ली से अमृतसर था, लेकिन इसमें है बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और लेह को आपस से जोड़ती है, लगभग 422 है, यानी बारामूला से लेह या फिर उरी से लेह आप बोल सकते हैं, ठीक है। उरी से आपका जो है लेह को जोड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे 2 हो गया असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम, मणिपुर का नागालैंड, मणिपुर होते हुए मिजोरम तक है, ठीक है, लगभग 1325 किलोमीटर है। यानी NH1 हो गया उरी से ले, NH2 हो गया डिब्रूगढ़ से लेके मिजोरम तक,
नेशनल हाईवे 3 चलते हैं। नेशनल हाईवे 3 पंजाब के अटारी बॉर्डर से आपका जो है कुल्लू मनाली होते हुए आपका जो है लेह को जोड़ती है। कुल्लू मनाली होते हुए पंजाब के अटारी बॉर्डर से अमृतसर जलंधर से हिमाचल के कुल्लू मनाली लेह को जोड़ती है। लगभग ये 783 किलोमीटर में है। NH4 अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू को जोड़ती है। ठीक है, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू से जोड़ती है। तो आप इसको याद रखिएगा। NH4 4 तक भी आप याद रखते हैं तो आपका लगभग इसी से आपका आने का चांस रहता है। NH9 पढ़ लेते हैं। देखिए, पंजाब के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अस्कोट को जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड आपका उरी इस भाग होते हुए जाता है। NH10 है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सिक्किम को जोड़ती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर का जो है भारत में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि भारत में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड आपका बड़े बड़े यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं गाड़ी का, उसका गोला बारूद ये सब का, उसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए युद्ध या बाहरी आपातकाल के समय जो है इसमें कोई जो है ज़्यादा बाधा ना आए एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाने में, उसके लिए रक्षा गलियारा जो है बनाया गया है। तमिलनाडु में है डिफेंस कॉरिडोर, जो देखिए भोजपुर, कोयम्बटूर, उसके बाद जो है तिरुचिरापल्ली, सलेम हो गया और चेन्नई हो गया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक डिफेंस कॉरिडोर आपका जो है कॉरिडोर कहाँ है, यूपी में है। अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ के बीच में है। तो लगभग 2 डिफेंस कॉरिडोर है हम लोग के यहाँ। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के पास है, लगभग 8000 किलोमीटर। सर्वाधिक प्रांतीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे जो है महाराष्ट्र के पास है, लगभग 1,76,116 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या ऐसे तो 111 है, 2016 से कुछ प्रस्तावित है, लेकिन कुछ आपको जो है वो पढ़ लेना है। कुल लंबाई कितना है, 20,775, लेकिन संचालित है 14,500 किलोमीटर। यानी ये जो है इस पर काम चल रहा है, चल नहीं रहा मतलब इस पर व्यापार होता है। NH 110 नीदरलैंड की सहायता से वजीराबाद बैरेज दिल्ली से पल्ला हरियाणा के बीच में विकसित किया जा रहा है। तो आप लोगों ने NH2 तो पढ़ा ही, NH1 तो पढ़ा ही होगा। नेशनल वाटर हाईवे आपका कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया है। दूसरा कहाँ है, धुबरी से सादिया है। तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम है। तो आप जो है वही सब पूछता है। अंतर्देशीय यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन जो है अक्टूबर 1986 में स्थापना हुआ था, और 1988 का जो है NHAI का एक्ट था, जो कि 1995 में बना था। मुख्यालय इसका नोएडा है, उसका दिल्ली था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रीय जल मार्ग पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको जो है टॉप 5 पूछे जाने का चांस है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है कुछ। इलाहाबाद से हल्दिया 1986 में घोषित किया गया था, 1620 किलोमीटर में है, ये गंगा नदी पे है। ठीक है, सादिया से धुबरी 1988 में, लंबाई 891 किलोमीटर में है, ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। फिर कोल्लम से कोट्टापुरम 1983 में पश्चिमी तट तथा चंपारण और उद्योग मंडल नहर का निर्माण 205 किलोमीटर में है। ठीक है, फिर काकीनाडा से पौंडीचेरी 2018 में घोषित, ये जो है गोदावरी से कृष्णा नदी तक का लंबाई जो है लगभग 1095 किलोमीटर है। फिर उसके बाद नेशनल वाटर हाईवे आपका तलचर यानी कहाँ से है, तलचर गुजरात से लेके धमरा 2008 में घोषित किया गया था, जो कि महानदी के मताई नदी पे है। तो दोस्तों, आपको नेशनल वाटर हाईवे अगर आपको याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये भी जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, और इस पे जो है लोग ध्यान ज़्यादा देते नहीं हैं। उसके बाद इसका एक्ट कब आया, ये बनना कब से चालू हुआ, चाहे कितने नेशनल वाटर हाईवे हैं, कौन सी नदी पे है, और उसके बाद जो है कौन से स्टेट में है, आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा कि आपको ज्योग्राफी का जो है रिवीजन भी होते रहेगा, साथ में आपका ऑन मैप अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कहीं से भी घुमा के कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर देता है तो आप जो है उसको नंबर लाने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब जो है परीक्षा में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम पढ़ते हैं।
2021 के अनुसार है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किन शहरों में जोड़ती है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, ठीक है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जैसा कि मैंने बताया था 3745 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा आपका जो है नेशनल हाईवे है ये। लगभग दोस्तों ये 12 स्टेट से होकर 12 स्टेट को छू के गुजरती है, यानी लगभग 12 स्टेट को ये छू के गुजरती है नेशनल हाईवे 44, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया था 3745 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर आपस में कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तो आपको पता ही है कहाँ है, कन्याकुमारी से आपका नीचे केप ऑफ गुड होप या फिर तमिलनाडु तक है। उसके बाद इधर असम से लेके आपका जो है कहाँ से हो गया, गुजरात तक हो गया, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी, देख रहे हैं। तो पूर्व कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से आपका जो है वो सिलचर तक हो गया, ठीक है। तो 4000 किलोमीटर ऊपर से नीचे, ऊपर उत्तर से दक्षिण है, और पोरबंदर से ये जो है ये लगभग 3300 किलोमीटर। और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सेक्शन में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो उत्तर राजमार्ग से है। लॉन्च हुआ था 2001 में, लेकिन पूर्ण हो गया 2012 में, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्हीं के समय में जो है ये पूर्ण हुआ था, मतलब उन्हीं के समय में जो है ये स्टार्ट किया गया था। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग? तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में है, तो इसको याद नहीं रखना है आपको। निर्माणाधीन 4500 किलोमीटर लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 3900 यानी लगभग 4000 किलोमीटर जो है 4500 किलोमीटर लगभग 4000 किलोमीटर हम लोगों ने तय कर लिया था राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का। अब हम लोग चलते हैं परीक्षाओं में पूछे गए सवाल में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है? तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है तो NH8 हो जाएगा। गोल्डन ट्रायंगल किस शहर को कहा जाता है? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर को। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है किस शहर को कहा जाता है? तो दिल्ली, आगरा एवं जयपुर को गोल्डन ट्रायंगल का उपाधि दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक NHI ये होता है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक BRO होता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है? 1988 में एक आया था, 95 में बना था। तो वो जो है देश के आंतरिक यानी अंदर का जो भी नेशनल हाईवे होगा, जिससे व्यापार होता होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो उसमें ट्रकों के द्वारा व्यापार होता है, साथ में यात्री गाड़ी भी चलती है। और उसके बाद एक होता है सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन जो है वो किसके अधीन काम करती है? तो सीमा सड़क संगठन जो है दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। मई 1960 में जो है सीमा सड़क BRO का स्थापना हुआ था। इसका मूल उद्देश्य था भारत के जितने भी तटीय इलाके हैं, यानी पड़ोसी देश के साथ जितने भी तटीय बाउंड्री टच करता है हम लोग का, जैसे पाकिस्तान से हो गया, बांग्लादेश से हो गया, नेपाल से हो गया, अफगानिस्तान, चीन वगैरह से, तो उसमें जो है नेशनल हाईवे यानी उसमें जो है रोड बनाने का काम किसके पास है? BRO के पास, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इसका स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। अब आगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से आपका पोरबंदर से सिलचर हो गया, NH27 पे है। अब हम लोग चलते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये तो अभी विवाद का मुद्दा है, NH44 में इसे याद रख लीजिएगा, चेनानी नासरी सुरंग। उसके बाद एक और सुरंग हुआ है, नाम नहीं पता है हमको, मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा अगर आपको पता है तो आप बस इसको याद रख सकते हैं। चेनानी नासरी सुरंग जो है कहाँ है? NH44 में है, 9.28 किलोमीटर में है। उसी का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नाम रखा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये सब जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, और ये सब आपका प्रथम और नाम जो बदला जाता है वो सब एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने का भी संभावना रहता है। किस योजना के तहत भारत में राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त यानी रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो एक योजना आया है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, सेतु भारतम, 4 मई 2016 से
2019 तक का लक्ष्य था। जितने भी आपका जो है क्रॉसिंग होगा, रेलवे क्रॉसिंग है, उसको क्या करना होगा, तो रेलवे क्रॉसिंग को जो है भारत सेतु भारतम योजना के अंतर्गत उसको क्रॉसिंग से मुक्त करना होगा। यानी वहाँ पे जो है अंडर वाटर आपका पुल बना दिया, अंदर से पुल बना दिया जाए, नहीं तो ऊपर से जो है फ्लाईओवर बना दिया जाए। तो इस तरीके का जो है वहाँ पे सेतु भारतम योजना के तहत किया जाता है, जिससे कि क्या होगा, पहला नंबर बात ये, इससे ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जो है उससे ट्रैफिक पे निजात पाया जाता है, यानी भीड़ भाड़ जो है उससे निजात पाया जाएगा। दूसरा नंबर, इससे जो है ज़्यादा आपको दुर्घटना होने से भी बचेंगे। काहे कि आप देखते होंगे यूट्यूब पर जो जल्दी में आदमी रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के चक्कर में उनके गाड़ियाँ या फिर वहाँ के वो जो आदमी होते हैं वो दुर्घटना के शिकार बन जाते हैं। तो इसीलिए जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने और आदमियों के जान माल की रक्षा करने के लिए जो है इस योजना को लॉन्च किया गया था, भारत सेतु, याद रखिएगा 2016 में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।